सो व्हाट्स अप गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे स्प्रेडशीट के बारे में कि स्प्रेडशीट क्या होती है और इसका हम क्या यूज करते हैं। तो वेलकम टू जीएस डेमो। यह है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 24। तो गाइस बात आती है कि स्प्रेडशीट क्या है। गाइस स्प्रेडशीट एक डेटा एंट्री सीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाई जाती है। गाइस हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये हमारे एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। गाइस ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, यानी कि एक स्प्रेडशीट को बनाने वाला हमारा एप्लीकेशन है। गाइस हमारी जो स्प्रेडशीट होती है हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। गैस इस एप्लीकेशन में एक डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। गैस इसमें क्रिएट किए डेटा को हम अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अलग अलग कैलकुलेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज। गैस इस सॉफ्टवेयर में हम इन सारी कैलकुलेशन को करने के लिए फंक्शन और फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। गैस एमएस वर्ड की तरह इसमें प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो गाइस ये था हमारा एमएस एक्सेल। अब बात आती है स्प्रेडशीट की। तो चलिए देखते हैं गाइस स्प्रेडशीट क्या होती है। गाइस हमारी जो स्प्रेडशीट होती है इसमें एक पेपर होता है जिसमें हमारे रो और कॉलम अवेलेबल होते हैं। इसमें हम डेटा को नंबर और टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताऊं तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय सीट। गाइस ये क्या होती है? स्प्रेडशीट। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं स्प्रेडशीट के हमारे कुछ एडवांटेज। तो गाइस हमारी जो स्प्रेडशीट होती है इसके हम डेटा एंट्री में बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। गाइस हमारी जो स्प्रेडशीट होती है इसको प्रिंट करना बहुत ही इजी होता है। गाइस इसमें हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन को फॉर्मूलाज का यूज करके बहुत ही स्पीड और बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब जो बारी आती है वो आती है हमारी स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो गाइस हमारा जो एक्सेल है इसमें 10 पार्ट्स हैं। गाइस इसका जो पहला पार्ट है यानी कि बोल सकते हैं हम पहला भाग है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। गाइस ये टूल बार हमारे ऑफिस बटन के राइट साइड में होता है। गाइस इसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक ट्रायंगल जिस पे क्लिक करके हम इसके ऑप्शंस को खोल सकते हैं। और गाइस इस टूल बार को हम अपने रिबन बार के नीचे मूव भी कर सकते हैं। गाइस इसके बाद जो हमारा एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा टाइटल बार। गाइस ये हमारा क्विक एक्सेस बार के राइट में होता है, या बोल सकते हैं एक्सेल में सबसे ऊपर सेंटर में होता है। गाइस हमारा जो ये टाइटल बार होता है ये हमारा शो कराता है हमारी वर्कशीट का नेम। गाइस इसके राइट साइड में हमारे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारा रिबन। गाइस टाइटल बार के नीचे और फॉर्मूला बार के ऊपर के पैनल को बोलते हैं हम अपना रिबन बार। गाइस हमारा जो रिबन बार होता है इसमें हमारे 7 टैब अवेलेबल होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा एंड लास्ट रिव्यू एंड व्यू। गाइस इन टैब्स पे क्लिक करने पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप शो होते हैं जिसमें होते हैं हमारे अलग अलग ऑप्शंस, जैसे कि गाइस फॉन्ट जिसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स अवेलेबल मिलेंगी, जिसमें गाइस आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं या फिर इटैलिक बना सकते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं हमारे रिबन बार में दिए हुए टैब और ग्रुप्स के बारे में कि हमारे किस टैब में कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो गाइस सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा होम। इसके अंदर जो हमारे ग्रुप हैं वो हैं हमारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। नेक्स्ट टैब है हमारा इंसर्ट। इसके अंदर जो हमारे ग्रुप हैं वो है हमारे टेबल्स, इल्यूस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब आता है वो है हमारा पेज लेआउट। गाइस इसके अंदर जो हमारे ग्रुप हैं वो है हमारे थीम, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज। नेक्स्ट टैब है फॉर्मूलाज। इसके अंदर जो हमारे ग्रुप्स हैं वो है हमारे फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन। नेक्स्ट टैब है डेटा। इसके अंदर जो हमारे ऑप्शन है वो है हमारा गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शंस, सॉर्ट फिल्टर, डेटा टूल, आउटलाइन। नेक्स्ट टैब है रिव्यू। इसके अंदर जो हमारे ग्रुप है वो है हमारा प्रूफिंग, कमांड्स, चेंजेस। एंड लास्ट टैब है व्यू। इसके अंदर जो हमारे ग्रुप्स हैं वो है हमारे वर्कबुक रिव्यू, शो हाइड, जूम, विंडो, मैक्रॉस।
तो गाइस ये था हमारा रिवन बार। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा मिनी टूल बार। गाइस इस टूल बार में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप, क्लिप आउट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप के इंपोर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि हमारे जो मोस्टली यूज आने वाले ऑप्शंस होते हैं वो हमारे इस टैब में अवेलेबल होते हैं। गाइस इसमें फॉन्ट वाले सारे ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज करके आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, साइज, इटैलिक, कलरफुल बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब है वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। गैस ये जो टैब होता है ये हमारे वर्कशीट पे जाकर माउस से राइट क्लिक करने पर शो होता है। गैस इससे हम अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। इसमें हमारे वर्कशीट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं जिसका यूज करते हैं हम अपने वर्कशीट के लिए। गैस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा वर्कशीट टैब। गाइस फॉर्मूला बार के नीचे वाला जो पूरा एरिया होता है वो होता है हमारा वर्कशीट एरिया। गाइस इसमें रो और कॉलम शो होते हैं हमारे अल्फाबेट और नंबर के फॉर्म में। गाइस हमारी जो वर्कशीट होती है इसके राइट में होता है एक स्क्रॉल बार जिसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसके नीचे होता है एक और स्क्रॉल बार जिसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जिसकी सहायता से हम अपनी जो वर्कशीट होती है इसको मूव कर सकते हैं और आसानी से उसको देख सकते हैं। गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा रो हेडिंग। गैस इसमें दिए गए होते हैं हमारे सीरियल वाइज नंबर जिसमें आपको पता चलता है हमारे रो की संख्याओं के बारे में। Guys, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा व्यू शॉर्टकट्स। गैस इसमें पेज को देखने से संबंधित 3 ऑप्शंस अवेलेबल है जिसका यूज करके आप अपनी जरूरत के अनुसार देख सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। गैस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जूम कंट्रोल। गैस इस टूल से आप अपनी स्पीड सीट को जूम करके देख सकते हैं एक एक कॉलम को अच्छी तरीके से। गाइस इसके अंदर हमारे 2 ऑप्शंस हैं, जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन जिसकी मदद से हम अपनी स्पीड सीट को जूम कर सकते हैं, जूम आउट जिसकी मदद से अपने स्पीड सीट को वापस उसी साइज में, नॉर्मल साइज में ला सकते हैं, यानी कि और छोटा कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे करके आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन से अपनी वर्कशीट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।